अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने अगली एक्सरसाइज जो है इसी बुक की कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री की 2.5 के चंद सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स का सलूशन करते हैं। ठीक है, यानी सलूशन ऑफ सम सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2 ऑफ द कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कि y इज़ इक्वल टू है आर्क ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, फाइंड y n ऑफ ज़ीरो। ठीक है, यानी हमने nth डेरिवेटिव इसका भी निकालना है एट ज़ीरो, यानी जब x ज़ीरो हो जाएगा। अभी हमारे पास जो गिवन फंक्शन है y इज़ इक्वल टू है आर्क ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर। यहाँ से हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, पहले विद रेस्पेक्ट टू पावर 2 टाइम्स आर्क ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आर्क ऑफ साइन एक्स। तो हम जानते हैं कि ये आर्क ऑफ साइन एक्स का क्या मतलब है कि साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो ये से हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स आर्क ऑफ साइन एक्स इंटू 1 ओवर अंडर रूट एक्स, क्योंकि आर्क ऑफ साइन एक्स यानी साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास y1 इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स आर्क ऑफ साइन एक्स डिवाइडिंग बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, अगर इसको इक्वेशन के उधर ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर्क ऑफ साइन एक्स। अब क्या करें कि दोनों साइडों को स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 पावर 2 इंटू 2 टाइम्स आर्क ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर। ये हमारे पास अगर हम इनको दोनों का वो लेते हैं स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू आर्क ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 होल स्क्वायर। अब हमने इसका यानी ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 और 4y। चूँकि ये देखें ये फंक्शन जो हमारे पास था आर्क ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर, ये वापस रिप्रोड्यूस हो गया y, ये इक्वल है y के, तो हमने इसको 4y लिख दिया है। अब हमने दोनों साइडों को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। दोबारा जब डिफ्रेंशिएट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड यानी डी बाई डी एक्स ऑफ y1 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ y1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और y2 को पहले विद रेस्पेक्ट टू पावर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स y1, फिर उसके बाद क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस y1 स्क्वायर, और इसका डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा माइनस 2x, और इक्वेशन के उधर हमारे पास आ जाएगा 4y1। यहाँ से हमारे पास फिर देखें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2y1, और डी बाई डी एक्स ऑफ y1 क्या होगा y2, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव था पहले, डी बाई डी एक्स जब इसका लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव का तो वो y2 हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स x इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स y1। अब 2 टाइम्स y1 हमने दोनों इक्वेशन दोनों साइड से कॉमन ले लिया है। 2 टाइम्स y1 अगर हम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1, 2y1 हमने कॉमन ले लिया तो एक रह गया, और इक्वेशन के इधर भी हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2y1, और फिर हमने दोनों को कैंसिल कर दिया 2y1 को दोनों साइड से। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन का nth डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, nth डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है, n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है इस इक्वेशन को। अब हम इसके लिए यूज़ करेंगे लेबनीज़ थ्योरम। लेबनीज़ थ्योरम आप जानते हैं कि क्या है। लेबनीज़ थ्योरम हमारे पास जब प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस हो और उसका अब हमने nth डेरिवेटिव लेना हो तो कैसे होता है, u इंटू वी। अगर हमारे पास 2 फंक्शन है और उनका nth, ये n जो है रिप्रेजेंट करता है आर्डर ऑफ डेरिवेटिव को, तो ये हमारे पास u v का nth डेरिवेटिव आ जाता है un, यानी nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस n इंटू यू एन माइनस 1 v1 n टाइम्स n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ u एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल इंटू un माइनस 2 इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू un माइनस 3 डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल इंटू v3, यानी un माइनस 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u और v का थर्ड डेरिवेटिव। ये हमारे पास लेबनीज़ थ्योरम मैंने आपको लिख के बताया, पहले हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो लेबनीज़ थ्योरम की मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं, कोई 4 1 2 3 4 टर्म्स लिख ली हैं। अब हमने इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए तो हमने nth डेरिवेटिव लेना है इन सब का, इस टर्म का nth डेरिवेटिव, फिर इस टर्म का nth डेरिवेटिव, फिर इसका। ठीक है, तो
तो अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो हमारी टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, इसका अगर nth डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले हम क्या करते हैं कि एक इसमें से एक फंक्शन को हम कहते हैं कि वो u है, हमने y2 को कह दिया u, और जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको ज़्यादातर हम v उस फंक्शन को लेते हैं कि जो 2 या 3 डेरिवेटिव के बाद वैनिश हो जाता है। तो v हमने ले लिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो u हमारे पास y2 है, अगर u 1 लें यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो वो हो जाएगा y3, और उसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो वो y4 हो जाएगा, और अगर हम उसका nth डेरिवेटिव लें तो वो हो जाएगा yn+2, और n-1 डेरिवेटिव लें तो वो हो जाएगा yn+1, और अगर n-2 डेरिवेटिव लें तो वो yn हो जाएगा। सिमिलरली v हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आ जाएगा -2x, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा 2, और थर्ड डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। अब इसको हमने अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ थ्योरम हमने पुट करना है इन वैल्यूज़ को। लेबनीज़ थ्योरम क्या था, अगर आप मैंने पहले बताया आपको कि वो हमारे पास था un इंटू वी, यानी nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। v हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और nth डेरिवेटिव ऑफ u जो है वो हमारे पास है yn+2 प्लस n इंटू n-1, n इंटू un-1 इंटू v1। तो ये हो जाएगा n, और un-1 हमारे पास क्या था, y+1, ये हो जाएगा y+1 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v जो कि हमारे पास -2x है, वो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ -2x लिखा है। फिर उसके बाद अगली टर्म हमारे पास है n इंटू n-1 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल इंटू un-2 और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v। ये हमारे पास आ जाएगा n इंटू n-1 और un-2 हमारे पास है yn, ये आ जाएगा yn, और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v जो है वो हमारे पास है -2, यहाँ से -2 हो गया, और थर्ड डेरिवेटिव चूँकि 0 है लिहाजा आगे हमारे पास टर्म आएगी ही नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा yn+2। ये जो सब्सक्रिप्ट ने लिखा है ये एक्चुअली ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, यानी अब यहाँ पर n+2 टाइम्स डेरिवेटिव है इसका, प्लस n ये माइनस हो जाएगा -2nx इंटू yn+1, और यहाँ से आ जाएगा प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर yn और प्लस n yn2। ठीक है, ये हमारे इस इक्वेशन को कह देते हैं इक्वेशन ए। जो अब हमारा सेकंड इसका था, इस इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट था वो क्या था कि सेकंड टर्म -xy1। अब इसका भी हमने nth डेरिवेटिव लेना है, यानी xy1 का जब हमने डेरिवेटिव लिया xy1 का nth डेरिवेटिव, तो उसी तरह बिल्कुल जो हमारे पास लेबनीज़ थ्योरम में क्या था कि un इंटू वी। un क्या है हमारे पास, अगर nth ये y1 है तो इसका nth डेरिवेटिव हो जाएगा n+1, तो और फर्स्ट v1 वैसे का वैसे आ जाएगा x, और प्लस n इंटू un-1 और v1 n इंटू yn, क्योंकि इसका nth डेरिवेटिव यानी n-1 डेरिवेटिव इसका हो जाएगा n, और v का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और सेकंड डेरिवेटिव v का 0 हो जाएगा, तो लिहाजा ये आगे 0 हो जाएगा। इसी तरह अब जो थर्ड टर्म थी हमारा वो कांस्टेंट था, उसका nth डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन ये जो इक्वेशन आई थी इसको इक्वेशन ए कहा था हमने, और ये इक्वेशन बी है, इन दोनों को अब हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, यानी ए और बी को हमने मिला के लिखना है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये ए की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू yn+2, यानी ये जो हमने इसका nth डेरिवेटिव निकाल लिया फर्स्ट टर्म का, -2nx yn+1 प्लस ny माइनस n स्क्वायर yn, और माइनस x, ये xy1 के दरमियान माइनस है, आप देख लें यहाँ पर माइनस था तो यहाँ हमने माइनस लिखा है, तो xyn+1 प्लस n इंटू yn इज इक्वल टू 0। ये n इंटू yn इसका माइनस के साथ होगा, इसका प्लस के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो इक्वेशन आएगी हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू yn+2 माइनस ये x है और ये भी है, इसके साथ x हमने कॉमन ले लिया और yn+1 कॉमन ले लिया, तो अंदर इधर का आ जाएगा 2n और इसका आ जाएगा 1, दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन ले लिया, 2n+1 इंटू एक्स yn+1, और थर्ड इसकी क्या टर्म आखिरी रह जाएगी -n स्क्वायर yn। ये हमारे पास n डेरिवेटिव आ गया उसी इक्वेशन का जो हमने बनाई है ऊपर। अभी हमने y, चूँकि उसने हमसे yn एट 0 यानी nth डेरिवेटिव एट 0 जो मांगा है, तो उसके लिए अब हमने ने yn ऑफ 0 निकालना है। जो हमारा क्वेश्चन था कि आपने yn ऑफ 0 निकालना है वो क्या है, तो जब x को 0 पुट करते हैं तो y1 ऑफ 0, y1 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो हमने जब y1 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था वो हमारे पास था यानी y1 इक्वल 2 टाइम्स आर्क ऑफ साइन x डिवाइडिंग बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हमने इसमें 0 पुट करेंगे तो y1 हमारे पास आ जाएगा 0,
क्योंकि x को 0 पुट किया है तो साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास y1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। और फॉर x इज इक्वल टू 2 जब y2 में डालेंगे, जो हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया था उसमें जब हम डालेंगे x की वैल्यू, x को जब हम पुट करेंगे, क्या कहते हैं, ये 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y1। x को जब हम 0 पुट करेंगे तो y1 हमारे पास, y2 का ये इक्वेशन कहाँ गई, हमने जो इक्वेशन निकाली थी लास्ट में, y2 वाली ये इक्वेशन। यहाँ से अगर हम देखें कि इसमें x को 0 पुट करते हैं तो y2 की वैल्यू अब देखें कि ये 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और इक्वेशन के उधर ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा, तो y2 हमारे पास 2 आ जाएगा। तो y2 एट 0 हमारे पास आ गया 2, ठीक है। y1 एट 0 हो गया 0 और y2 एट 0 हो गया 2। और जो फाइनल इक्वेशन जो हमने लास्ट में निकाली थी इसकी आफ्टर यूजिंग द लेबनीज़ थ्योरम, उस इक्वेशन में जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा yn प्लस 2 एट 0, यानी यहाँ से जब हम, ये हमारे पास था ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई एन। इसमें जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी वाई एन प्लस 2 एट 0 इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई एन एट 0। ये अब हम इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज़ लगा कर देखते हैं। जब हम n को 1 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो y3 ऑफ 0 आ जाएगा 1 स्क्वायर, n स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर इंटू y1 ऑफ 0। चूँकि y1 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है तो लिहाजा y3 0 हो जाएगा। जब हम n को 2 पुट करेंगे तो ये y4 आ जाएगा, y4 हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू y2। अच्छा, y2 स्क्वायर इंटू y2 की वैल्यू चूँकि 2 है तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 एज़ y2 ऑफ 0 इज इक्वल टू है 2। फिर अब हमने n को 3 पुट किया तो y5 हमारे पास, जहाँ से हमने जब n को 3 पुट किया तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू y5 एट 0। ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर इंटू y3, चूँकि ये 0 आ जाएगा क्योंकि y3 0 है। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम इवन वैल्यूज़ ले रहे हैं इसकी, क्या कहते हैं, n की, तो हमारे पास 0 नहीं आ रहा, लेकिन ऑड वैल्यूज़ पर 0 आ रहा है। यानी y1 भी 0 है, इसी तरह y3 भी 0 है, y5 भी 0 है, y7 भी 0 है, बाकी y2, y4, y6 एंड y8 ये हमारे पास 0 नहीं आएंगे। तो हम इसको जनरलाइज इस तरह कर सकते हैं कि जब हमारे पास, अच्छा, फिर हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ लगा कर देख लिया कि जब हमने n को 4 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 5 पुट किया तो यहाँ पर आ गया 5 प्लस 2 6। जब हमारे पास y6 है, ये हमारे पास आ जाएगा n, चूँकि हमने 4 पुट किया तो 4 का स्क्वायर इंटू y4 ऑफ 0, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि y4 ऑफ 0 जो है हमारे पास है 2 इंटू, यानी ये y4 ऑफ 0 हमारे पास किधर था, y4 ये पढ़ा है, y4 ऑफ 0 हमारे पास था 2 की पावर 2 इंटू 2, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी 2 की पावर 2 इंटू 2। इसी तरह y7 फिर हमारे पास 0 आ गया जब हमने n को 5 पुट किया। जब हम n को 6 पुट करेंगे तो y8 हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर, ये हमारे पास एक्चुअली है 6 स्क्वायर इंटू y6 एट 0। अब y6 एट 0 हम पहले निकाल चुके हैं ऊपर, वो हमारे पास है 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2। ये आ गया हमारे पास y6 की। हमने कंक्लूड ये किया है कि जब हम ऑड वैल्यूज़ देते हैं n को तो yn ऑफ 0 हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है। और इवन वैल्यूज़ के लिए वो 0 नहीं आता है। इवन वैल्यूज़ के लिए वो हमारे पास क्या आता है, n माइनस 2 स्क्वायर इंटू n माइनस 4 स्क्वायर इंटू 6 सो ऑन अप टू 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 2। देखें, जब हमारे पास यहाँ पर 8 था, यानी y8 था, यहाँ y8 है, तो हमारे पास आ गया 6 का स्क्वायर, यानी 8 माइनस 2 का स्क्वायर। फिर आगे हमारे पास आ गया 8 माइनस 4 का स्क्वायर, उससे आगे हमारे पास आ गया 8 माइनस 6 का स्क्वायर, और फाइनली आखिर में हमारे पास 2 आया। बिल्कुल इसी तरह करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 2, तो ये हमारे पास yn एट 0 की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5। ये स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं मैं तकरीबन उनके आंसर बना रही हूँ। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी किसी स्टूडेंट ने पूछा है। ये हमारे पास आ गया y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ m आर्क ऑफ साइन x, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्र वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस n स्क्र माइनस m स्क्र इंटू वाई एन इज़ इक्वल टू 0। ये हमने
ये इक्वेशन प्रूव करनी है। उसी तरह की इक्वेशन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी की है। इस इक्वेशन को देखकर ये पता चलता है, एक तो हमें nth डेरिवेटिव निकालना है क्योंकि y n है, n+2 है, तो इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है। यानी पहले हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फिर जो सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जो इक्वेशन आएगी उसका फिर हमने nth डेरिवेटिव निकालना होगा बाय द यूज़ ऑफ लेबनीज़ थ्योरम। इस इक्वेशन को देख के पता चल जाता है कि ये हमारे पास y n+2 है। तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या है कि साइन ऑफ एम आर्क ऑफ साइन एक्स, यानी एम आर्क ऑफ साइन ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि m इंटू साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। इसको मैं लिख भी दूँ अगर ऐसे, तो ये हमारे पास है एक्चुअली साइन ऑफ m इंटू साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। अच्छा जी, तो अब हमने क्या किया है कि y इसके इक्वल है, डेरिवेटिव लेते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू x हम कर लेते हैं दोनों को डिफरेंशिएट, तो हमारे पास dy/dx आ जाएगा, d/dx ऑफ साइन ऑफ m आर्क ऑफ साइन x। ये आ जाएगा, हम साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos ऑफ m आर्क ऑफ साइन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ m आर्क ऑफ साइन x। अब m तो एज इट इज़ मतलब कांस्टेंट है, आ जाएगा, और साइन इन्वर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव है हम जानते हैं वो है इक्वल 1/√1 - x²। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y1 इक्वल आ जाएगा m इंटू कॉज ऑफ m आर्क ऑफ साइन x डिवाइडिंग बाई 1 - x²। इस 1 - x² अंडर रूट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - x² इंटू y1 इज इक्वल टू m इंटू कॉज ऑफ m आर्क ऑफ साइन x। दोनों को एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट कर लिया है, इस तरह दोनों इक्वेशन के इधर भी और इधर भी। तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा d/dx ऑफ 1 - x² अंडर रूट इंटू y1 इज इक्वल टू d/dx ऑफ m इंटू कॉज ऑफ m आर्क ऑफ साइन x। ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन 1 - x अंडर रूट इंटू d/dx ऑफ y1 प्लस y1 इंटू d/dx ऑफ 1 - x², यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू हो जाएगा -m। पहले हमने उसका कास था, कास का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, तो यह आ जाएगा -m इंटू साइन ऑफ m आर्क ऑफ साइन x, फिर डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ m आर्क ऑफ साइन x। ये आ जाएगा हमारे पास -m और साइन इसका इंटू साइन ऑफ m आर्क ऑफ साइन x इंटू m आर्क ऑफ साइन x का डेरिवेटिव आ जाएगा m डिवाइडिंग बाई 1 - x²। m तो ये एज इट इज़ आएगा, और ये चूँकि कांस्टेंट है, और हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स जो है वो हमारे पास 1 - x² है, तो ये इधर 1 - x² आ गया। अब इक्वेशन के इधर हमारे पास क्या था, ये चूँकि d/dx ऑफ y1 आ जाएगा y2 के, तो ये हो जाएगा 1 - x² इंटू y2 और प्लस y1 इंटू d/dx ऑफ 1 - x² अंडर रूट। तो 1 अंडर रूट का मतलब है 1/2 पावर, तो ये हो जाएगा 1/2, पहले हमने पावर के रिस्पेक्ट से किया 1/2 इंटू 1 - x² होल हो जाएगा 1/2 - 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 - x² जो कि -2x है। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और -x रह जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ गया 1 - x² इंटू y2 प्लस माइनस x था ना, -xy1, और ये डिनोमिनेटर ये -1/2 -1 है, तो ये -1/2 आ जाएगा, तो इसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया -1/2 को। ये आ जाएगा 1 - x² अंडर रूट। इक्वेशन के उधर हमारे पास क्या आएगा, माइनस पहले से था ये m और ये m² हो जाएगा इंटू साइन ऑफ m आर्क ऑफ साइन x डिवाइडिंग बाई 1 - x²। फिर दोनों तरफ से इक्वेशन की अगर हम 1 - x² से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी। ये 1 - x² अंडर रूट से हमने दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर से ये ख़त्म हो जाएगा, और जहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होकर इसको ये कर देगा बगैर इसके बगैर अंडर रूट के बगैर हो जाएगा ये 1 - x² इंटू y2 -xy1 इज इक्वल टू m² इंटू साइन ऑफ m आर्क ऑफ साइन x। अब आप देखें कि ये साइन इंटू m आर्क ऑफ साइन x वही क्वेश्चन जो हमारा गिवन था y, तो इसको हमने y लिख लिया। ये जो हमारा जो फंक्शन दिया था ये y आ जाएगा। हमारे पास अब इक्वेशन बन गई 1 - x² इंटू y2 -xy1 प्लस m² y इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है n टाइम्स बाय द यूज़ ऑफ लेबनीज़ थ्योरम। पहले भी हम इस तरह का एक प्रॉब्लम, तकरीबन ये लेबनीज़ थ्योरम से सारे प्रॉब्लम इसी तरह होंगे कि इन तमाम को हमने nth डेरिवेटिव लेना है। अच्छा जी, अब हम अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ थ्योरम जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होता है u n nth डेरिवेटिव हमारे पास हो जाता है u n इंटू v प्लस n u n -1 v1 प्लस n इंटू n -1 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल u n -2 इंटू v2 प्लस n इंटू n -1
इंटू n माइनस 2 डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल इंटू यू n माइनस 3 इंटू v3। ये हमारे पास लेबनीज़ थ्योरम का एक्सप्रेशन है। इसकी 4 टर्म हमने लिखी है, आगे मैंने मतलब सो ऑन अप टू आगे भी इसकी टर्म्स हैं। अब हमने इस इक्वेशन को, जो हमारी ये इक्वेशन आई है लास्ट में, ये जो 3 टर्म्स हैं, इनको हमने n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है बाय द यूज़ ऑफ लेबनीज़ थ्योरम। ये उसी तरह पहले भी हम इस तरह का कर चुके हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हमने v पुट कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और y2 को u पुट किए, तो u1 आ जाएगा y3, u2 आ जाएगा y4, और अगर आप un ले लेंगे तो वो हो जाएगा yn प्लस 2, और un माइनस 1 हो जाएगा yn प्लस 1, और un माइनस 2 हो जाएगा yn। इसी तरह v फंक्शन आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, v1 हो जाएगा माइनस 2x, v2 हो जाएगा माइनस 2, और v3 हो जाएगा 0। ये हमारे पास, इसको अब हम पुट करते हैं इसमें, यानी इसके nth डेरिवेटिव को लगाते हैं इसमें, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 का nth डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ थ्योरम un तो वही आ जाएगा yn प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी v हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और un हमारे पास है yn प्लस 2 प्लस n, ये हमारे पास n इंटू un माइनस 1 तो v1, तो ये हो जाएगा n इंटू yn प्लस 1, क्योंकि un माइनस 1 आपके पास है yn प्लस 1, ये हो जाएगा, और इंटू v1, और v1 हमारे पास है माइनस 2x, ये माइनस 2x हो जाएगा। फिर हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल इंटू yn इंटू un माइनस 2, un माइनस 2 इक्वल है yn के, और 2v जो ये v2 जो है ये हमारे पास है माइनस 2 के, और अगली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि v3 0 है। आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आज हमारा आगे 0 ही हो जाएगा फंक्शन, तो डिफ्रेंशिएट करने की आगे ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हमारी फर्स्ट टर्म की हमने ये वैल्यूज़ लगा दी है पूरी, ये इस तरह आ गई है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 x वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई एन माइनस 1। अच्छा जी, अब हम ये जो सेकंड टर्म थी x y1, इसमें हमने u को पुट कर दिया v1 y1, और v को पुट किया x, v1 हो गया 1 और v2 हो गया 0, u1 हो गया y2, और un अगर हम लेंगे तो वो हो जाएगा yn प्लस 1, और un माइनस 1 लेंगे तो वो हो जाएगा yn। अब हमने इसको फिर लेबनीज़ थ्योरम के मुताबिक पुट करना है। लेबनीज़ थ्योरम के मुताबिक क्या था हमारे पास, un इंटू v, तो un हमारे पास आ जाएगा yn प्लस 1 इंटू x, फिर है n इंटू un माइनस 1 इंटू v1, तो ये हो जाएगा n इंटू un माइनस 1 yn के इक्वल है, और v1 हमारे पास 1 के इक्वल है, और आगे 0 क्योंकि v2 0 है, अगली टर्म हमें लेनी भी नहीं पड़ेगी। इसका जो फिर थर्ड जो टर्म थी हमारे पास वो थी m स्क्वायर y, उसका जब हम nth डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा y स्क्वायर इंटू mn, यानी m स्क्वायर इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ n। इस इक्वेशन को c कह दिया है, इसको हमने b कह दिया, इसको a कह दिया। अब हमने इनका जवाब, इनको हमने सब्ट्रैक्ट या ऐड उसके अकॉर्डिंग टू दी इक्वेशन करना है। यहाँ हमारे पास इक्वेशन जो थी वो उसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ अब हमने उसी इक्वेशन में पुट कर दी हैं। ये हमारे पास a की वैल्यू, a जो था वो प्लस था, b माइनस कर लिया और c को प्लस कर दिया, तो ये इक्वेशन a हो गई, यहाँ से इक्वेशन b है, और ये इक्वेशन c। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2n x वाई एन प्लस 1 इंटू प्लस माइनस एन स्क्वायर प्लस n वाई एन, और माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस n वाई एन प्लस m स्क्वायर वाई एन। ये n वाई एन ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला कैंसिल हो गया। अब हमने इसको ऐड करना है, तो अब ये टर्म जो है माइनस 2n x इंटू वाई एन प्लस 1 और माइनस x वाई एन प्लस 1 में x और वाई एन हमने वाई एन प्लस 1 x और वाई एन प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आया हमारे पास 2n और प्लस 1 दोनों माइनस के हैं, तो ये माइनस आ गया बाहर 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1, और फिर इधर माइनस एन स्क्वायर है और ये m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ, ये हमारा प्रूव हो गया।